बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 जनरल साइंस ऑफ क्लास 8। आपके चैप्टर का नाम है वेरिएशंस, हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन। तो इसमें 3 तरह के आपके टॉपिक्स मिलेंगे, वेरिएशंस, हेरिडिटी और सेल डिवीजन। तो एक हेरिडिटी है और उसके बाद सेल डिवीजन इस चैप्टर में आपने पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स को। इसको स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स को। अब देखें, पुराने ज़मानों से जब साइंस में डेवलपमेंट इतनी नहीं हुई थी, तब भी लोग ये ऑब्जर्व कर रहे थे, लोगों की ऑब्जर्वेशंस थी कि खुसूसियात कुछ मिलती जुलती हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। नस्ल में, औलाद में उनकी पेरेंट्स के साथ उनकी खुसूसियात क्या होती थी, मिलती जुलती होती थी। आज भी अगर आप साइंस नहीं, बगैर साइंस को ज़हन में लाए, साइंस पढ़े बगैर अगर आप लोगों को देखें तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये 2 बहनें हैं या ये भाई हैं, या अगर पेरेंट्स को आप जानते हैं तो उनकी औलाद को देख के आप बता सकते हैं कि ये फलाना के बच्चे हैं। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि उस पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में क्या होती है, खुसूसियात मिलती जुलती हैं। आप उनके बालों का कलर देखें, आप उनके स्किन का कलर देखें, आप उनकी हाइट देखें, तो ये खुसूसियात क्या होती हैं, पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग की उनके पेरेंट्स से मिलती जुलती है। तो इन खुसूसियात के मिलने को क्या नाम देते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? आप जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं कि जो खुसूसियात होती हैं वो कैसे मुंतकिल होती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, यानी उनकी माँ बाप से जो खुसूसियात उनमें पाई जाती हैं वो उनके औलाद में कैसे मुंतकिल होती है, कौन सी चीज़ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको जब हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या नाम देते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। यानी जेनेटिक्स क्या है? खुसूसियात का मुंतकिल होना फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो पेरेंट्स में खुसूसियात पाई जाती है वो हूबहू तो नहीं मिलती, उनमें ट्रांसफर नहीं होती, लेकिन काफ़ी हद तक उनकी ऑफस्प्रिंग की उनके पेरेंट्स से खुसूसियात क्या होती हैं, मिलती जुलती है। इन खुसूसियात का पेरेंट कैसे ट्रांसफर होना एक नस्ल से दूसरी नस्ल में, उनको जब स्टडी करते हैं तो उसको क्या नाम देते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में किनका मिलता? खुसूसियात का, कैरेक्टरिस्टिक्स का। या इनको क्या नाम देते हैं? ट्रेड्स भी कहते हैं। ट्रेड्स या खुसूसियात का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होना। मतलब पेरेंट्स के हेयर का कलर क्या था, ब्राउन कलर था या कोई और कलर का था, तो उनकी ऑफस्प्रिंग में भी उनके हेयर का कलर क्या हो, वही हो। या आई का कलर पेरेंट्स में जो है उनके ऑफस्प्रिंग में भी वही हो। इसी तरह हाइट पेरेंट्स की है तो ऑफस्प्रिंग में भी वही हो। तो पेरेंट्स से खुसूसियात का या ट्रेड्स का ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होने को क्या नाम देते हैं? हेरिडिटी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में खुसूसियात में मुंतकिल होने को क्या नाम देते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। क्लियर है? अब उसके बाद देखें वेरिएशंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वेरिएशंस। इस बात से भी आप वाकिफ हैं कि कहते हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान दूसरे का बिल्कुल हूबहू नहीं है। क्या है? बिल्कुल हूबहू नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। अगर क्या हो, 2 पेरेंट्स यानी पेरेंट्स के रिप्रोडक्शन की 2 टाइप्स हैं। एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं जिसमें 2 ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हो। कितने ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हो? 2। उसको क्या नाम देते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी क्या होती है? एसेक्सुअल, जिसमें एक ही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो। मसलन आपके घर में कोई रोज है, गुलाब है, आप उसका कलम लगाते हैं,
वो एक ही उस गुलाब से आपने क्या किया, कलम लगाया, तो वो क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होती है, एसेक्सुअल। तो जो आप रोज लगाएंगे, जिसकी आप कटिंग लगाएंगे, कलम लगाएंगे, तो वो जो रोज होगा वो हूबहू क्या होगा, उसी रोज से मिलता जुलता होगा, वही रोज होगा, यानी इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो वो क्या है, एसेक्सुअल है। उसके मुकाबले में अगर जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, दो पेरेंट्स का मतलब अगर आप बीज बोए किसी भी प्लांट का, उस बीज के नतीजे में क्या होगा, जब भी बोएंगे तो बज़ाहिर वो बादाम है तो उसका बीज आपको क्या होगा, एक क्वालिटी आपको उसमें होगी, लेकिन आप बीज बोने के बाद जब जो प्लांट ग्रो करेगा वो हूबहू वही बीज वाला नहीं होगा, वो उसमें क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो उसमें क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जो सीड बनता है तो सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनता है। या इंसान ही की मिसाल ले ले, इंसान क्या होती है, पेरेंट्स माँ बाप की औलाद होती है, तो दो इसमें ऑर्गेनिजम्स क्या इन्वॉल्व है, तो उसमें अगर क्या हो, सेपरेट फर्टिलाइजेशन हो, फर्टिलाइजेशन अलग अलग हो, यानी एक बच्चा उसके बाद दूसरा बच्चा उसके बाद तीसरा बच्चा, तो वो कभी भी एक दूसरे से मिलते हूबहू एक दूसरे से नहीं मिलते। और कहते हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान दूसरे इंसान के हूबहू नहीं मिलता। हाँ, ये हो सकता है कि अगर ट्विंस हो, आइडेंटिकल ट्विंस हो, यानी उसमें फर्टिलाइजेशन एक ही होती है, उसके बाद जो जाइगोट बनता है वो डिवाइड होके दो अलग ट्विंस प्रोड्यूस हो, तो वो काफी हद तक एक दूसरे के साथ उनकी खुशियात क्या होती है, मिलती जुलती है। लेकिन अलग फर्टिलाइजेशन हो और उससे बनने वाले दो ऑर्गेनिजम्स कभी भी एक दूसरे के एग्जैक्ट एक दूसरे आपस में नहीं मिलते जुलते, उनमें क्या होती है, वेरिएशंस पाई जाती है। तो हमारी क्लास में भी दो आइडेंटिकल ट्विंस मौजूद हैं, यानी ट्विंस क्या है, ट्विंस यानी दो जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ट्विंस कहते हैं। यानी एक आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद वो तकरीबन एक दूसरे के क्या होते हैं, उनकी शक्लें मिलती जुलती हैं। तो आप दोनों सामने आ जाए, आप भी आ जाए और आप भी आ जाए, सामने आ जाए। तो हमारे 8 क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं। आपका नाम बताएं। अफिया। और आपका? सुफिया। सुफिया। तो ये दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं। तो इनकी काफी हद तक अगर आप देखें तो खुशियात एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। आप इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद देखें इसकी हाइट थोड़ी सी क्या है, ज्यादा है, और उनकी हाइट थोड़ी सी क्या है, कम है। लेकिन ये दोनों हमारे पास क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस हैं। तो इनको आप देख के हमें तो मुश्किल होती है इनको एक नाम डिफरेंशिएट करना। एक का अफियान है, दूसरे का सुफियान है। कौन सा अफियान है, कौन सा सुफियान, इनको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। घर वाले भी आपको पहचानते हैं, क्या निशानी है? आप यहाँ कोई चोट लग के मेरे ख्याल में निशान लगी है, आप यहाँ कोई तरह चोट, ये बात में हो सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ठीक है, ये हमारे पास तो क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस आपके सामने मौजूद है। लेकिन यूजुअली जब क्या होती है, अलग रिप्रोडक्शन हो, दो डिफरेंट पेरेंट्स हो, तो ऑफस्प्रिंग हूबहू एक खुशियात तो काफी हद तक मिलती जुलती होंगी, लेकिन एग्जैक्ट एक सिमिलर नहीं होते। तो जो डिफरेंसेस आती हैं सेम स्पीशीज, अब इंसान क्या है, सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स में जो डिफरेंसेस आती हैं, जो तब्दीली आती है, उसको क्या नाम देते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएशंस। यानी सेम स्पीशीज मतलब इंसान, अब पेरेंट्स की खुसूसियात मुंतकिल तो होती है ऑफस्प्रिंग में, लेकिन हूबहू नहीं होती। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं, काफी हद तक डिफरेंट होते हैं। तो इन डिफरेंसेस को जो एक स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स में आ जाती हैं, उन डिफरेंसेस को क्या नाम देते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएशंस। तो वेरिएशंस यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो और डिफरेंट फर्टिलाइजेशंस हो, तो उसके नतीजे में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, वो एक दूसरे के एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं होते, बल्कि उनमें क्या होती है, डिफरेंसेस होती हैं। तो सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स में जो डिफरेंसेस पाई जाती हैं, उन डिफरेंसेस को क्या नाम देते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएशंस, चेंजेस आती हैं। तो दुनिया में कोई भी इंसान दूसरे का हूबहू एग्जैक्ट नहीं है। उसकी वजह क्या है, उसमें क्या होती है, वेरिएशंस आती हैं। क्या आती हैं, वेरिएशंस आती हैं। और ये वेरिएशंस कहते हैं कि जरूरी होते हैं इंसान के सर्वाइवल के लिए। इंसान को उस माहौल, क्योंकि माहौल चेंज होता रहता है, आज से 100 साल पहले का माहौल डिफरेंट था, आज का माहौल डिफरेंट है। अगर 100-200 साल पहले के इंसान को इस दुनिया में ला के रखें, तो वो इतनी चेंजेस को देख के वो यकीन नहीं करेगा कि ये वही दुनिया है, एडजस्ट नहीं हो सकेगा। और इसकी मिसाल आपके घरों में एजेड जो आपके बुजुर्ग है घर में, उनका एक उस जमाने का एक माइंड सेट होता है, आपका माइंड सेट डिफरेंट है, तो आप काफी इश्यूज में, चीजों में उनसे आप इत्तेफाक नहीं करते।
वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, आप अपना रखते हैं, तो वो उनका जो माइंड सेट है वो एक क्या है, एक और दौर का है, आपका एक और दौर का है। तो इस तरह वेरिएशंस किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके माहौल में एडजस्ट होने के लिए जरूरी होते हैं। तो ये जो वेरिएशंस जो चेंजेस आती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो डिफरेंसेस होती हैं उनको क्या नाम देते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएशंस। तो वेरिएशंस के काजेस, एक तो क्या होती है, जेनेटिक काज होती है, जो जीन से ऑर्गेनिज्म बनता है, उस जीन में कोई तब्दीली आके कोई चेंजेस आती हैं तो उनको क्या नाम देंगे, जेनेटिक काज। तो उसकी दो रीजन है, एक है क्रॉसिंग ओवर, एक क्या है, क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में होती है, और दूसरी कौन सी होती है, म्यूटेशन। दूसरी कौन सी होती है, म्यूटेशन। तो ये दो चेंजेस जेनेटिक काजेस है। क्रॉसिंग ओवर हम आगे पढ़ेंगे, जब क्या होती है, सेल डिवीजन होती है, सेल डिवाइड होते हैं। तो सेल डिवीजन की दो टाइप है, एक आपने पढ़ा माइटोसिस, दूसरी मियोसिस, यानी पढ़ेंगे आप इस चैप्टर में। अब मियोसिस